हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपके क्लास 12 के एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। इस सीरीज में हम लोग एमयू बीटेक के जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के चैप्टर वाइज उनको हम सॉल्व करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ए पर उसका रेशियो बताना है। मगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें एक सॉलिड स्फीयर दे दिया गया आर रेडियस का, साथ में उसके अंदर एक कैविटी बना के दे दी गई है r/2 रेडियस की, और हमसे एक पॉइंट ए यहां दे दिया, एक पॉइंट बी यहां दे दिया। हमसे पूछा गया है कि इसके ए और बी पे रेशियो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैं इस सिस्टम को कैसे समझूं। मैं समझता हूं कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है और रेडियस r है, प्लस उसके साथ एक कैविटी और है। तो उस कैविटी की बस आप लोग क्या करना, डेंसिटी को माइनस में ले लेना, और उसकी रेडियस कितनी है हमारी r/2। और हमें अब इंडिविजुअल ए और बी पे फील्ड निकालनी है। अगर मैं ए पॉइंट की फील्ड बात करूं तो ए इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे आ रहा है तो जीरो फील्ड, और वो जो दूसरा जो कैविटी है उसके इस पॉइंट पे आ रहा है तो वहां कितनी फील्ड होगी, KQ/r/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि सरफेस पे यही होती है KQ/r²। अब इस Q को हमें सॉल्व करना है कि Q कितना होगा। तो Q कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी पता हो या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता हो, मुझसे Q पूछा है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे उसके बॉडी उस सरफेस पे जितना भी चार्ज है वो मिल जाएगा। तो इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस का रो है, और उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r/2 का क्यूब हो जाएगा। नीचे क्या चल रहा है बच्चों, r²/4 कितना आ जाएगा, k रो 4 पाई r³ 3, और यहां आ जाएगा बच्चों 8, और यहां आ जाएगा r²/4। क्या आ जाएगा, r²/4। तो इसको अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करें, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 3 और 8 और आपका आ जाएगा r²। ठीक है, तो ये हमारा यहां से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहां से इसको 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा हमारा -2k रो r कट जाएगा बाई 3, कितना हो जाएगा -2k रो r/3। इसको मैं और पाई साथ में, तो मैं इसको साइड में कहीं लिख लेता हूं, तो डिवाइड करेंगे तो कहाँ होगा, -2k रो पाई r/3। ये फील्ड है ए पॉइंट पे। ऐसे ही मैं कहां पहुंचूंगा, मुझे बी पर फील्ड निकालनी। कहां पे फील्ड निकालनी है मुझे, बी पर। ठीक है, तो बी जो पॉइंट है वो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे आ रहा है, तो वहां पर तो फील्ड मिलेगी, कितनी मिलेगी, KQ/r²। और वो वाला पॉइंट कैविटी से दूर है, यहां पर है, इस कैविटी की वजह से यहां है, तो उसकी दूरी कितनी रहेगी हमारी, तो फॉर्मूला पता है KQ/ और ये r/2, ये मतलब पूरा r हमारा, और ये हमारा r/2, समझ गए, मतलब ये पूरा r हो गया, और फिर ये वाली दूरी ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे भाई, क्या पूछा था हम लोगों से, कैविटी कितनी दी गई r/2 के, और हमें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा सेंटर दूरी, हम लिखेंगे 3r/2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3r/2 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर से वही बात, हमको चार्ज, यहां वाला चार्ज तो बहुत इजी है क्योंकि पूरा सॉलिड स्फीयर था हमारा स्टार्टिंग वाला, तो उस पे कितना चार्ज होगा हमें पता है, रो 4/3 पाई r³ अपॉन r²। इस वाले चार्ज को निकालना थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर से वही माइनस रो 4/3 पाई r/2 का क्यूब, और डिवाइड में नीचे साथ साथ चल रहा है 9r²/4। क्या चल रहा है, 9r²/4। ठीक है, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, मैं इसको यहां से रब कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूं, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल, तो ये बचेगा हमारे पास, r² कैंसिल आउट कर देगा, तो k रो 4π/3 r आ जाएगा 4π, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा फिर, तो k रो ये बचेगा 4πr³ 3 × 8, और डिवाइड में क्या चल रहा है, 9r²/4। ठीक है बच्चों, ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक, आइए अब ये आ गया, ये एज इट इज रहेगा,
यहां हमारा आ जाएगा k रो 4 पाई r क्यूब इंटू 4 और 3 इंटू 8 इंटू 9 r स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां ये 2 आ जाएगा, ये फिर से 2 आ जाएगा, तो ये हमारा बचेगा k रो 4 पाई r बाई 3 माइनस k द 2 रो r, ठीक है। और यहां हमारा आ जाएगा बच्चों 27। कितना आएगा हमारा 27, और इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यहाँ 27 और यहाँ आ जाएगा हमारा 36, 9 4 से 36 के रो पाई आर, यहाँ पाई भी रहेगा और 2 के रो पाई आर, ठीक है। फील्ड मेरी बी पॉइंट पे आ चुकी है। 34 में से मैंने 36 में से 2 डिवाइड माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 34 के रो पाई आर बाई 27, ठीक। अब मुझे बस इन दोनों का रेशियो करना है। क्वेश्चन काफी लेंदी है, मतलब सॉल्यूशन हमें देखना था कैसे किया हम लोगों ने। हमसे पूछा है ई ए बाई ई बी, तो जैसे ही मैं इन दोनों का डिवाइड करूंगा आंसर हमें लगभग मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड पूछा है तो पॉजिटिव टर्म निकालनी है, तो 2k और यहाँ आ जाएगा 34 बाई 27, ठीक है। ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा गया 2 इंटू 27 और 3 इंटू 34, है ना। तो ये 9 टाइम्स जाएगा, ये इसको 17 टाइम करेगा, तो 9/17 इज दी रेशियो, 9/17, ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, मुश्किल क्वेश्चन है मगर हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन पूछा, ये भी 2025 का है। 3 चार्जेस प्लस क्यू, पॉजिटिव मतलब स्मॉल क्यू, पॉजिटिव मतलब कैपिटल लेटर में क्यू, प्लस स्मॉल क्यू, और आर प्लेस एट अ डिस्टेंस 0 d 2d फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द y एक्सिस। मान लेते हैं y एक्सिस से ये सब कुछ इस तरीके से लगे होंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा है वो पॉजिटिव क्यू ओरिजिन पे ही है, दूसरा वाला जो है वो हमारा कैपिटल क्यू है, उसकी हमें वो नेचर नहीं पता वो कैसा होगा, और उसके बाद जो है फिर से पॉजिटिव क्यू है वो कहीं जाके 2d पे है, मतलब ये दूरी d और ये दूरी भी हमारी कितनी बच्चों d दी हुई है। हमसे पूछा गया है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लस क्यू प्लेस एट द ओरिजिन, ये स्मॉल क्यू है बच्चों, एट द ओरिजिन इज 0। अगर यहाँ पे फील्ड 0 फोर्स 0 लग रही है तो इस कैपिटल क्यू की क्या वैल्यू होगी। अगर ये 0 है, इस पे लगने वाली फोर्स, ये तो पॉजिटिव है तो ये तो इसको रिपेल ही करेगा, साफ सी बात है। अगर नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा तो इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको, तो इसका मतलब जो कैपिटल क्यू हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये दो आंसर तो होंगे नहीं, हमारे आंसर नेगेटिव आने वाला है। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ये और ये इसमें मैंने मान लिया फोर्स मान लिया F1 और इसकी फोर्स मान ली F2। अगर उस पे नेट फोर्स 0 आना है तो इन दोनों फोर्सेस को आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो F1 हमारा कितना हो जाएगा कि इन दोनों के बीच की फोर्स छोटा क्यू और दोनों क्यू की, के क्यू स्क्वायर बाई 2d का स्क्वायर प्लस F2 इन दोनों के बीच की फोर्स, के इक्वल टू का होल्ड करना पड़ेगा, के क्यू क्यू बाई डी का स्क्वायर, तो k से k कैंसिल आउट, एक q से एक q कैंसिल आउट, तो q बाई 4d स्क्वायर, इजी क्वेश्चन है। और यहाँ एक बड़ा q बचेगा और यहाँ d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, तो q आ जाएगा हमारा q बाई 4। तो q बाई 4 मैग्नीट्यूड में होगा और कैसा नेचर होगा, नेगेटिव नेचर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। उसमें कहा गया है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल साइड में इसको ले सकते हैं। हमसे कहा गया है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हमें दी गई है, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे लास्ट ईयर भी आया था 2025 में, ऐसा ही 2024 का क्वेश्चन है। और हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी दी गई है, हमें दी गई है a बाई आर स्क्वायर e की पावर कुछ ऐसी, ठीक है, वेयर a एंड a आर कांस्टेंट, स्मॉल a एंड कैपिटल A जो भी है, और इफ q इज द टोटल चार्ज दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देन r इज, हमें r हमें बतानी है। मुझे लग रहा है कि यहां स्मॉल a होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमसे चार्ज पूछ रहा है कि अगर वहां पे टोटल चार्ज q है तो r की वैल्यू बताओ। तो मान लो मेरे पास अगर कोई स्फीयर है और उसमें कोई चार्ज मान लो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो मुझे अगर कैपिटल क्यू चार्ज टोटल चार्ज निकालना है तो सबसे पहले मैं एक
ओरिजिन मान लेता हूं, एक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का टुकड़ा मैं ले लेता हूं। इस छोटे से टुकड़े की वॉल्यूम कितनी आएगी भाई, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अगर आपको नहीं पता हो तो मुझे बता देना, मैं इसको आगे बता दूंगा। अगर मुझे इस छोटे से टुकड़े की वॉल्यूम पर मुझे चार्ज निकालना है, छोटा सा चार्ज, वो कितना हो जाएगा हमारा छोटा सा चार्ज भाई, वो हो जाएगा हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इनटू डी वी। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, तो कैपिटल क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सरफेस मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें दी गई है ए बाई आर स्क्वायर ई की पावर -2 आर ए, और डीवी को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। बहुत इजी होता है, आप इसको आर ले लें, इसको डी आर ले लें, दोनों वॉल्यूम को आपस में माइनस कर दें, एक का रेडियस आर प्लस डी आर लेके, एक का रेडियस आर लेके, ठीक है, और डी आर स्क्वायर के टर्म को हटा देंगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इसमें से जो भी चीज कांस्टेंट है मैं उसको बाहर निकाल लेता हूं। आइए थोड़ा सा ध्यान से इंटीग्रेशन समझेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का आ गया Q और A बाहर आ जाएगा हमारा 4 पाई, और ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो बचा के अंदर बचा e की पावर -2 आर ए और डी आर। लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 से यार, या तो सेंटर तक 0 बिल्कुल और सरफेस तक r, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, e का इंटीग्रेशन e -2r सेम, और पावर को आगे सॉल्व करेंगे तो -2 डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ता है डिनोमिनेटर में, ये हम लोगों का आ जाएगा -4 पाई ए, इसको अगर मैं बाहर ले लूं, और ये a और नीचे 2, और ये लिमिट हमारी साथ साथ चल रही है, अभी क्या चल रही है, e की पावर -2r a और 0 से r, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं यहां से कैंसिल आउट कर लेता हूं, तो मेरे पास आ गया -2, और ये सब कैपिटल Q के बराबर चल रहा है, -2, ठीक है। थोड़ा और फर्दर, तो Q आ गया हमारा -2 पाई ए, ठीक है, और साथ में हमारा चल रहा है E, एक बार अपर लिमिट लगेगी तो ये हो जाएगा 2r बाई ए, और एक बार हमारी अपर लिमिट लगेगी तो ये हो जाएगा e की पावर, इस सबको 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा -2 पाई ए, ठीक है, और यहाँ e की पावर -2r a, और आपका हो जाएगा हमारा 1। मुझे इस क्वेश्चन में r को कैलकुलेट करना था, और Q हमारा आ चुका है, टोटल चार्ज उसने Q बोला गया है, तो मैं क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं -2 पाई ए, और यहां लिख दिया मैंने e की पावर -2r a, और यहां लिख दिया 1, ठीक है बच्चों। इसको उठा के मैं इधर ले आता हूं, आ जाएगा 1 - Q। थोड़ा आपको लग रहा होगा हम ऑप्शन के आसपास आ चुके हैं। अब ऐसा कुछ करना है कि R हमारा आंसर में आ जाए, तो मैं यहाँ पे लॉग अप्लाई कर देता हूं दोनों साइड। क्या कर देता हूं दोनों साइड, लॉग को अप्लाई कर देता हूं। जैसे ही मैं लॉग अप्लाई करूंगा तो मेरा इधर हो जाएगा -2r बाई ए, और इधर हो जाएगा लॉग 1 - Q 2 पाई ए। R मुझे चाहिए था, तो R मेरा आ जाएगा, ठीक है, a बाई 2 और लॉग 1 - Q 2 पाई ए, ठीक है, सही बात है। और यह माइनस रह जाएगा, जैसे हम माइनस का इसमें चेंज लाएंगे तो a बाई 2 यही रहेगा, ये नीचे की तरफ लॉग आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा a बाई 2 लॉग 1/1 - Q 2 पाई a इंटू ए। यहां पे ये मुझे लग रहा है कैपिटल A होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा एरर सा मुझे लग रहा है, बाकी चीजें इसमें सबको ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इमेजिन अ क्यूब ऑफ साइड ए प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन बस यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू अ सरफेस ऑफ दिस क्यूब इज ट्रू। अगर ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी उतनी फील्ड लाइन एग्जिट करेगी, तो फ्लक्स हमारा
0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज इंक्रीज 0.4 वोल्ट टू 1.2 वोल्ट। तो एनर्जी कितने फैक्टर से बढ़ेगी? तो एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर। तो अगर आपने पोटेंशियल को खुद सोचिए 3 टाइम्स बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस नहीं चेंज किया, तो ये कितना हो गया भाई? 9 टाइम्स नहीं बढ़ गया? कितने टाइम्स बढ़ गया ये? 9 टाइम्स। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। अ नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट सप्लाई लाइन एज शोन इन द फिगर। टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ये तीनों कैसे कनेक्ट हैं? ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। तो सीरीज में हमारा कैपेसिटेंस कैसे आता है? 1/10 1 हम लोगों का 3/10, तो सी की वैल्यू हमारी 10/3 माइक्रोफैरेड। फिर ये इसमें पैरेलली कनेक्ट है, और पैरेलली हम कैसे जोड़ते हैं? C1 प्लस C2। तो 10/3 को जैसे ही आप लोग 10 से ऐड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। तो 40/3 माइक्रोफैरेड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं Q एंड Q आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट A एंड B respectively where B is at a distance D। ठीक है, the total electric potential due to these charges P पर हमें पूछ रहा है कि मिनिमम होगा। उस केस में बताओ what is the distance between P and A। इन दोनों के बीच में मिनिमम पॉइंट ऑफ पोटेंशियल कहां पे होगा? तो जब भी आपसे मिनिमम पोटेंशियल पूछने की कोशिश करे तो आप उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर सकते हैं। तो अब ये चेक कर लीजिएगा P किस पॉइंट पे फील्ड 0 होगी। तो मैं मान लेता हूं यहां से x दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पे फील्ड 0 हो रही है। तो ये दोनों पॉजिटिव है कि दोनों की, मतलब इसकी बनाई फील्ड इससे अपोजिट होगी और इसकी बनाई हुई फील्ड इससे अपोजिट होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं E1 और E2 को बराबर कर लेता हूं। तो E1 हो गया मेरा KQ/R² बोले तो x, और E2 हो गया मेरा A4Q/D-x का होल स्क्वायर। ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हमारा आंसर। एक तरीका और है कि आप दोनों का पोटेंशियल ऐड करके डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 भी इसको कर सकते हैं। आगे बढ़े तो ये हो जाएगा D-x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ आप रूट ले लीजिए, 1/x और ये आ जाएगा 2D-x, D-x, 2x, D की वैल्यू 3x, x की वैल्यू D/3। तो x इज D/3, x इज D/3, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये लगभग इजी क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस व्हिच में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर ऑफ ईच ऑफ कैपेसिटेंस C। आपको मैक्सिमम चाहिए, पैरेलल लगा दो। पैरेलल में कैसे जुड़ेंगे? 6 6 6 18। मिनिमम चाहिए, आप सीरीज में लगा दो। तो मेरे हिसाब से ये इसका आंसर होगा 6 6 6 1/6 1/6 1/6 3/6 1/2, रिवर्स कर देंगे तो 2। ठीक, आगे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया था वर्क डन व्हेन मूविंग अ चार्ज प्लस Q अलोंग द सेमी सर्किल। हमें CRD के थ्रू जाना है और हमें वर्क डन बताना है। आपको फॉर्मूला पता होगा कि वर्क डन जो होगा, या फिर आप याद करिए जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W/Q। तो आप इस W के निकालने के लिए आप पहले इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालिए कि उस पॉइंट पे जहां से शुरू करना है और जहां जाना है वहां पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ऐसे जाना है और ये फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। तो ये है पॉजिटिव का Q, ये है नेगेटिव का Q, और ये दूरी कितनी दी गई है? एट अ डिस्टेंस 2L अपार्ट, A एंड B रिस्पेक्टिवली विद अ डिस्टेंस 2L अपार्ट। मतलब ये LL दी गई है, कितनी गई है? L और L। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे C पर पोटेंशियल निकालना चाहिए। C पर पोटेंशियल कौन कौन बना रहा है? एक A बना रहा है KQ/L और एक -Q भी बना रहा है। मैं बिल्कुल बेसिक से लिख रहा हूं KQ/L 0, मतलब C पे कोई पोटेंशियल नहीं है। D पे जो पोटेंशियल है वो भी फिर से दोनों बना रहे होंगे। तो A वाला कितना बना रहा है? KQ/3L प्लस ये बना रहा है -KQ/L।
इनको अगर मैं के क्यू को कॉमन ले लूं और एल को भी ले लूं तो 1/3 और माइनस का 1, तो ये हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ हमारा आ जाएगा -2KQ/3L हमारा आ गया। बस हमें फॉर्मूला लगाना है। क्या है, हमने अभी पढ़ लिया वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। पोटेंशियल डिफरेंस यही है क्योंकि एक पे तो जीरो ही है, और किस चार्ज को लेके जा रहे हैं हम, क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं। तो -2KQ/3L, ये L है बच्चों, और K की वैल्यू खोली हुई तो K की वैल्यू खोल देते हैं 1/4πε0L, और यहाँ पे आ गया हमारा Q। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया तो हमारे -Q/6। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमें लग रहा है जो मैच कर रहा है, वो हमारा मैच कर रहा है, और इसमें स्मॉल q और रहा होगा तो यहाँ पे स्मॉल q, तो -QQ/6πε0L। ऐसा क्वेश्चन नया भी आ सकता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है, 0, क्योंकि वहां पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है पूरे सरफेस पे, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो कोई हमारा वर्क डन नहीं होगा। इस पे भी स्टार लगा लें। 2022 का क्वेश्चन है, हमें पोटेंशियल गिवन है 6x - 8xy - 8y + 6yz। हमसे फोर्स पूछ रहा है चार्ज पार्टिकल 2 माइक्रोकूलम पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जब आपको फोर्स निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला है QE, पर इस QE को निकालने के लिए पहले E भी तो चाहिए। E कैसे मिलता है हमारा, E मिलता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर जिस कोऑर्डिनेट को आपको निकालना है। जैसे मान लेते हैं मैं पहले x वाला कोऑर्डिनेट निकालता हूं, तो वो कितना आ जाएगा, इसको आप x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा -8y, फिर बाकी में कुछ है ही नहीं, और वैल्यू कितनी है हमारी 1 1 1 1, तो ये आ जाएगा 6, ये -8, ये आ जाएगा हमारा -2, बोले तो 2, तो EX हमारा 2 आ गया। ऐसे ही हम EY निकाल सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा -8x, यहाँ बचेगा 8, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये YZ है, सॉरी बेटा, बचेगा यहाँ हो जाएगा हमारा 6Z, सारी वैल्यू 1 1 है, तो ये 8, ये भी 8, ये 6, ये कितना हो गया हम लोगों का -14 + 6, बोले तो -8, और ये हमारा आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा हमारा 8। ऐसी में E Z कंपोनेंट निकालने जाऊं तो Z से करेंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ही है, तो सिर्फ कितना है -6y, और ये हमारा -6। अब मुझे फोर्स निकालनी है, तो फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कंपोनेंट आप निकाल चुके हैं, तो मैग्नीट्यूड हमारा कैसा जाएगा, सबके कोफिशिएंट को होल स्क्वायर कर देते हैं, वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा 4, ये 64, और ये बेटा 36। एक बार देख लीजिए आप लोग, है ना, 4 8 64 और ये 36। ठीक है, ठीक, मैं लगता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई है, ये 16 होता है बच्चों, ये 10 हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ 10, तो यहाँ बच्चों 100 हो जाएगा, √140। और हमें बस अब फोर्स निकालना रह गया है। फोर्स कैसे निकलेगी, Q × E, फोर्स कैसे निकलेगी, Q × E, 2 कूलम × 140। आप थोड़ा सा भी सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। 2 आप कॉमन कर लीजिए, 35 4 √35 इज द फोर्स, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, an infinite non-conducting sheet has surface density 0.01 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी बिल्कुल ठीक है। हाउ फार पॉइंट आर इक्विपोटेंशियल सरफेस हुज पोटेंशियल, ठीक है, मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है किसी प्लेट की, और हमें इससे दूर फील्ड हमें पता होनी, σ/2πε0, ये होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, σ/2πε0। पाई शायद नहीं आएगा, यहाँ आएगा σ/2ε0, कितना, σ/2ε0। हमें दोनों इक्वल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल सरफेस है उनका पोटेंशियल दिया डिफर, कितना दिया गया भाई, 50 वोल्ट। बस हमसे डी पूछ रहा है, तो V = ED होता है, आपको याद होगा,
ये 50 है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है भी 50। ई कितनी रहेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डी हमसे मांग रहा है, तो डी हमारा कितना हो जाएगा 50 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू डी। तो 50 और 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। सिग्मा की वैल्यू गिवन है हमें 0.01 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये हमारा डी आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 100, 8.85 100 बोले तो यहाँ पे 10 और यहाँ 10 की पावर माइनस 8 और ये डी, तो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू डी, ये हो जाएगा। और कुछ नहीं लग रहा है मुझे, तो ऑप्शन लग रहा है हमें, और इसको हम आगे जाएंगे 10 की पावर माइनस 2। और ये कुछ पावर्स में अगर हम देखें एमएम में पावर्स 10 माइनस 8 माइनस 2, ठीक है, तो लगभग ए ऑप्शन ही मुझे इसका ठीक लग रहा है, तो यही एक मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू, बाकी कुछ पावर्स में गड़बड़ हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, काफी बेसिक क्वेश्चन है 2020 का, हमसे पूछ रहा है ई ए बी और सी के बारे में बताइए। तो ये अगर इक्वी डिस्टेंस पर है तो ये फील्ड बराबर है। जब फील्ड ज्यादा करीब होती है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट को शो कर रही है, दूर होती है वीक पार्ट को, तो ई और ई सी की तो फील्ड बराबर है, और बी पे फील्ड ज्यादा है तो ये दोनों बराबर है, और ई बी से ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, शायद एक आध और बचा होगा, अभी देख लेते हैं। 2020 तक मैंने लिए। ये बेसिक डाइपोल वाला क्वेश्चन है जिसपे दो, एक पॉजिटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, दोनों की दूरी बराबर, हम पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे पूछ रहा है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, केपी बाई आर क्यूब होता है। कितना होता है, केपी बाई आर क्यूब, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि हमें एक लाइन चार्ज दे दिया गया, कितना दिया लाइन चार्ज, लैम्डा दिया गया हमें 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम पर मीटर, और हमें डाइपोल दिया गया है, दोनों के चार्जेस दिए गए हैं, और उनके बीच की दूरी दी गई है कितनी, 2 mm। ठीक है, और हमसे पूछा फोर्स, बहुत इजी है। तो ये जो लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज कितनी फील्ड बना रहा होगा यहाँ पे, वो निकाल लेते हैं। तो हमने पहले कैलकुलेट किया फोर्स ऑन ए, तो फोर्स जो होगा वो क्यू ई होगा, साफ सी बात है। तो क्यू हमें पता है कितना चार्ज है भाई, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, और ये नेगेटिव है, ये मान लेते हैं पॉजिटिव दिया गया है हमें, तो ये अपने से दूर फील्ड बना रहा होगा, ये नेगेटिव है, ये फोर्स इधर लग रही होगी, साफ सी बात है। और फील्ड कितनी हुई हमारी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ऐसी जब आप बी पर फोर्स लगाएंगे तो फिर से वही वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड वाइज तो वही फॉर्म, क्यू की वैल्यू वही है, और लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस इस आर की वैल्यू बदल जाएगी। ये पॉजिटिव है तो ये आगे लगेगा, तो साफ सी बात है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा क्योंकि ज्यादा करीब है, और इसका ज्यादा होगा मतलब कम होगा क्योंकि वो दूर है। तो जो नेट फोर्स हमारी बचेगी, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो मैं F1 और इसको F2 को माइनस कर देता हूं, बस कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में मोर और लेस। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 को रहने देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर के आसपास पहुंचते हैं। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस से, लैम्डा हमें दिया गया है, कितना दिया गया लैम्डा, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बच्चे, 2 पाई छोड़ देते हैं, एप्सिलॉन नॉट 8.85, और एक काम करेंगे फिर, रुके मैं आपको बताता हूँ, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट छोड़ दीजिए, और आप इसको लिख दीजिए R1 R2 1 अपॉन दूरी 2 सेंटीमीटर्स, और बच्चे ये 2 सेंटीमीटर में 2 mm ऐड किया गया, तो 2.2 कुछ करके हो गया, कितना हो गया हमारा 2.2, कितना हो गया हमारा 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब बस इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आपको आंसर लगभग मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को भी लिख सकते हैं, अगर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो इसके लिए 9 इंटू 10 की पावर 9 को रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और किसकी तरफ मूव करेगा, ये मूव करेगा टुवर्ड्स दिस वायर, क्योंकि वाला फोर्स ज्यादा है, तो टुवर्ड्स एल ही आंसर होगा, अबे वाला आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ए है। आप बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
थैंक यू बच्चों, कैसे लगी आपको ये सीरीज, और आगे हम ऐसी सीरीज लाते रहेंगे। थैंक यू।